ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। ओके, अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। वैसे भी वहाँ फुप्पो की फैमिली रहने आई हुई है, मुझे बिल्कुल आराम का टाइम नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता, मैं शायद रात को घर ना आऊँ। क्यों? भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? उसकी डेथ हो गई है यार। अम्मा, बासित का फोन बंद जा रहा है, पता नहीं कब आए। भाभी का इंतकाल हो गया। अरे तो कौन सी तेरी सगी भाभी थी है जो इतना मरे जा रही है? तू गोरकन है क्या जो जाके कब्र खोदेगी तो लाश उतरेगी? अपिया, क्या माँ बनना इतना रिस्की होता है? क्या मतलब? क्या मैं भी? अपिया, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो? फजूल बातें मत करो। वाह क्या हालात हैं। चलो देखो वो लाहौर में भी धमाके शुरू हो गए। जी अम्मा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। भाई हॉस्पिटल में अकेले हैं और बहुत परेशान हैं। ना बाबा ना, मैं कुछ नहीं जानती। बासित सख्ती से मना करके गया है कि तुम्हें अकेले इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालना। तो आप चलिए ना मेरे साथ अम्मा। है मैं क्यों चलूं? मेरी कौन सी सगी है वो है? खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। अच्छा अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करना, अच्छा, और ना ही तबीयत खराब करना। जा दफान हो अपने कमरे में, चल। अच्छा एक फोन तो करने दें। फोन बंद हो गया है, बिल जमा नहीं हुआ है उसका। अच्छा तेरा मोबाइल कहाँ है? बासित ने ले लिया मुझसे। हाँ, देखा बासित ने ले लिया। अरे बासित को कुछ तो शक है ना तुझ पे, कोई करतूत तो तेरे देखे है ना कि तुझे बाहर भी नहीं जाने देता और तेरा मोबाइल भी ले लिया है। बासित के दिल में शक का जहर किसने भराया माँ, कि आप भी जानती हैं। उनके एतमाद को धोखा देकर ऐसा किसने बनाया, सब जानती हूँ मैं। खामोश हो बेगैरत। मैं जा रही हूँ माँ, भाई के मोबाइल से बासित को इत्ला कर दूंगी। ए ऐसी जा रही? ओ बेगैरत, ओ ठहर जा, ठहर, कम वक्त कहाँ जा रही है? आने दो बासित को, आज तो मैं इसकी हड्डियों का सुरमा बनवाऊंगी। कम वक्त, नाक में दम कर रखा है, निखारी में खाना इसके हाथ का। तो कहाँ मर गई शकीला? अरे कहाँ है मेरी बच्ची? अरे मुझे बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? खैरियत से तो है वो? हौसला करें अम्मी, प्लीज हौसला करें। वहाँ ज़हीरुद्दीन खड़ा है, ज़हीरुद्दीन से पूछो मेरी बच्ची कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन? मेरी बच्ची का? उसका बच्चा तो ठीक है ना? अरे बोलती क्यों नहीं हो? बोलती क्यों नहीं हो? मेरे बच्चे। अल्लाह करे सब ठीक हो। अल्लाह मेरी बच्ची में रहम कर दे, मेरी बच्ची में रहम कर दे। वो बड़ी मासूम, उसका तो पता भी नहीं कि सर दर्द क्या होता है। मेरी बच्ची पे रहम कर। इतना बड़ा ऑपरेशन। चुप कर जाएं प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रहम कर दे, रहम कर दे मेरी बच्ची पे, मेरी बच्ची पे रहम कर दे, उसके बच्चे पे रहने दो। अरे तुम्हारे कहने को तो वो जूती पे नहीं लिखती, भला अम्मा की क्या मानती? अरे भैया बस पैरों में पड़ने की कसर रह गई थी। अरे लाख समझाया कि दुपट्टा ओढ़ लेने दो, शकीला काम कर रही है, उसे बता देने दो, मगर कहाँ भैया, वो तो हवा के घोड़े पे सवार थी, ठेंगा दिखा के निकल ली। अरे रहने दो अम्मा, पता नहीं भाई भाभी की तड़प थी या कोई होगी वजह। ओ ज़नमुरीद, तू काहे को यहाँ सख्ते में आ गया है? जाना उसके पीछे। अरे अम्मा एक बार मुझे फोन तो कर दिया होता, मैं खुद ही लेकर चला जाता उसको। मुझसे पूछे बगैर वो गई कैसे? उसकी खबर तो मैं बाद में लूंगा, फिलहाल जाकर देख कर आऊं उसकी भाभी को हुआ क्या है। अरे रक्षे में नहीं गई है वो धक्के खाती हुई,
वो तो सफ़ेद रंग की गाड़ी में गई है। अम्मा मैंने बालकनी में कपड़े डालने गई तो देखा नुक्कड़ पे ना सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें बैठ के गई है जोरा। खैर होगी उसके भाई की गाड़ी, हमें इससे क्या। चल भैया, दिन चढ़ाया, हांडी पकी नहीं है, भूख से बुरा हाल है। चल, यहाँ हम जोरा की स्टोरियां करते रहेंगे। चल, वक्त मारी कब से आ गई हमारे घर। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले शुक्र है अल्लाह का, जान तो बच गई। हाँ, सिर्फ इसकी। आप दिल पर क्यों लेते हैं भाई? अल्लाह ताला की देन है, वो और नवाज देंगे इंशाल्लाह। और शादी को दिन ही कितने हुए हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी बड़ी मुसीबत से बच गए। अगर अज्जिया को कुछ हो जाता तो अफसोस तो मुझे भी हुआ था। मैं इतना बेहिस नहीं हूं, लेकिन सोचो तो इसने किया क्या है? अज्जिया ने? इसने क्या किया भाई? इसे बच्चा चाहिए ही नहीं था। भाई आप गलत समझ रहे हैं। भला कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो भी अपनी जान खतरे में डालकर? मैं जानता हूं कि ये एक हादसा था, लेकिन जब आप अल्लाह की नाशुक्री करते हैं ना और बदनीयती दिखाते हैं तो अल्लाह अपनी दी हुई नेमत वापस ले लेता है आपसे। ऐसा मत कहे भाई, उससे दुख होगा। दुख तो मुझे भी हुआ था जब मैंने इसकी बात सुनी थी, लेकिन जब हम अल्लाह की नाशुक्री करें ना तो भाई भाई हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में बूंदे भी गिरती अब नहीं। चुपके से गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता। आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। इसमें अल्लाह की मर्जी थी, हम क्या कर सकते इसमें। तुम हौसला रखो यार, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़े सदमे से बचा लिया है। मेरी तरफ देखो, मेरे तो हाथ बिल्कुल खाली हो गए। अज्जिया को डॉक्टर ने हल्की ग़िज़ा खाने की इजाज़त दी है। अज्जिया के अम्मी अब्बू अभी निकले हैं, पहले पता होता तो उन्हें कह देते, वो घर से कुछ बना लाते। वो इतनी रात को क्यों ज़हमत करते? उनके पास कन्वेंस भी नहीं है और उनका घर भी इतनी दूर है। भाई का घर नज़दीक है। भाईजान आप मुझे घर ले चलिए, मैं जल्दी से सूप बना लाऊंगी। नहीं नहीं ज़हीर, तुम यहाँ रुको, तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है, मैं चला जाता हूँ।
नहीं नहीं, रुकने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि अंदर अजिया की बहन मौजूद है उसके पास। नहीं, ज़ाहिर का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे भी मेंटली तौर पे अपसेट है तो ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। जी ठीक है। भाई अजय का ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। अजय अब कुछ तो बोलो, इस तरह कब तक चलेगा? रोना है तो रो लो, अभी रो लो, इसके बाद इस बात को भूल जाना। अल्लाह ने उम्मीद तो खत्म नहीं की है ना। देखना तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं जानता हूं कि ये एक हादसा था, लेकिन जब आप अल्लाह की नाशुक्री करते हैं ना और बदनीयती दिखाते हैं तो अल्लाह अपनी दी हुई नेमत वापस ले लेता है आपसे। हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं। जी सर भाई। ज़ोरा, सब कुछ रख लिया? जी सब कुछ रख लिया, सब तैयार है। अच्छा, ऐसा करना कि ज़हीर के लिए भी खाना रख लेना। पता नहीं सुबह से बेचारे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। ज़हीर भाई के लिए मैंने खाना रख लिया है और चाय भी थर्मस में डाल दी है। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं ज़ोरा, वो मैं ज़हीर के साथ ही खा लूँगा। ज़ोरा, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो ज़ोरा। जी शुक्रिया। ज़ोरा, जी आप? बासित, तुम? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। चलो। बासित मेरी बात तो सुने, कहाँ लेके जा क्या रहे हुआ? हैं? बासित, मुझे बासित, काम बात करना सुनो, है। बासित, आप कहाँ बासित, ले जा रहे हैं? मुझे मेरी बात बासित, तो सुने। बासित, बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। खबर करो, कम मारो, खाना पीना भी हराम कर दिया है। मेरी बात तो सुनो। बहुत सुन लिया मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अब एक और लफ्ज निकाला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बासित। चलो चलो। मेरी बात अब हाँ यार, ये रही तुम्हारे घर की चाबी है। चाबियां और ज़ोरा? वो बासित आया था, वो उसे अपने साथ ले गया। अपने साथ लेके? और वो एक्चुअली बासित की वालदा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो वो उसे अपने साथ घर ले गए। ओह श्योर। सुहेल, तुम यही हो ना? मैं फटाफट एक चक्कर लगा। नहीं नहीं, अभी मत जाना। सुबह, बल्कि ऐसा करना, तुम फ़ोन पे बात कर लेना। फोन पर? हाँ, फ़ोन कर लेना उसे।
बहरी हो गई हो क्या? साले का है। हेलो जी, बोले। ओ मेरी अम्मा को क्या होना है जी? अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक है। तो अच्छी बात है अगर डिस्चार्ज हो रही है वो, मगर इसमें बतौर खास मुझे ऐसी बताने वाली कौन सी बात है, हैं? सुहेल ने तो कहा था कि बासित की वालदा की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे तो खराबी बासित के मिजाज में लग रही है। ज़हीर भाई, ज़हीर भाई, डिस्चार्ज स्लिप मिल गई है। 2 दिन के बाद दोबारा चेकअप के लिए लाना। चलिए। ओके। तो मुझे तुम्हें भी एक गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि इस खुशी में तुम बराबर की शरीक हो। हाँ तो फिर दीजिए ना गिफ्ट। कब लाएंगे? अभी लो। अभी? हाँ। ये लो। पैसे? हाँ, तुम जोहरा के साथ जाकर अपनी मर्जी की शॉपिंग कर। अभी आपको नहीं पता ना कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये सब इतना मुश्किल है तो मैं कभी माँ बनने पर तैयार नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसे दिन देखने पड़ते। क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो और जो सच है। अरे तुम्हारी बहन तुम्हारे दोस्त के साथ मुंह काला करते हुए पकड़ी गई है। बासित ने पकड़ा है। बस करें आप। बस करूं? अरे दाद दो मेरे बेटे की हिम्मत को, जो इस गंदगी की पोट को घर में उठा लाया, वरना तुम्हारी बहन तो बीच चौराहे में उल्टा लटका देने के काबिल थी। हद से गुजर रही हैं। हद से मैं नहीं, तुम्हारी बहन बढ़ रही है।
3 बेटियों की माँ होके नैन मटक्का करती फिर रही है। अरे 8 साल हो गए उसकी शादी को, इश्क खत्म ही नहीं हो रहा। ज़ोरा, ज़ोरा! आवाज नीची करना अच्छा, ये मेरा घर है और मोहल्ले में मेरी इज्जत भी है। मैं अपनी बहन से बात करना चाहता हूँ। पहले मुझसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम भाई। ज़ोरा, बच्चे, ये बासित ने मारा है? हाँ, बासित ने मारा है। कोई फूलों का हार नहीं डालेगा इसके गले में। बड़ी नाक ऊंची की है इसने हमारी। अब मैं तुम्हें पल यहाँ नहीं देखना चाहता। चलो मेरे साथ। हाँ, ले जाओ इसे। हमें भी कोई शौक नहीं है इसे अपने घर में रखने का। और जाएगी ये उस वक्त जब बासित आएगा, फैसला वो करेगा। तुम जाओ और बच्चियों को लेकर आओ। जाओ तुम। और रहा सवाल बासित का, उससे तो मैं खुद बात करूंगा। कर लेना बात। आ गया यहाँ रोब झाड़ने के लिए। ज़ोरा! तुमसे कहा ना नीचे रखो आवाज। बस। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। नहीं अम्मी, ज़हीरा आज ऑफिस नहीं गए, कह रहे थे कि तुम्हारे पास रुकूंगा। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इस वक्त नहीं, एक काम करें ना, आप आराम से शाम में आ जाइएगा अब्बू के साथ। जी, मैंने कहा ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ज़हीर बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे लगता है शायद जल्दबाजी में मैं गलत फैसला कर पड़ रहा हूँ। मुझे बासित से मिलकर आना चाहिए था। वो बहुत गुस्से में है। फोन बंद कर दिया उसने, ये कह के कि मैं उसकी इजाजत के बगैर यहाँ आई हूँ तो अब घर वापस ना आऊं। ज़रूरत क्या है ऐसी जगह जाने की जहाँ ना कद्र हो ना इज्जत। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, वो सब भी जो आप नहीं जानते। और ज़ोरा आपा ने मुझे जो कुछ भी बताया है ना, उसके बाद तो मैं कहूंगी कि इन्हें बहुत पहले वो घर छोड़ने का फैसला कर लेना चाहिए था। घर बसाए जाते हैं, घर खाली नहीं किए जाते। इतने सालों से बसाने की कोशिश ही तो कर रही हूँ भाई, लेकिन जो घर मुझे अपना नहीं बना सका उसे क्या बसाऊं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई जरूरत नहीं है वापस वहां जाने की। सुकून से यहीं बैठी रहे, होश ठिकाने आ जाएंगे बासित भाई के। तो किस किस्म की बातें इसके दिमाग में डाल रही हो? ज़ोरा, चलो उठो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूं। बासित से मैं खुद बात कर लूंगा। चलो उठो। आप फिर से आपा को उस शख्स के रहमो करम पे छोड़ने जा रहे हैं? शौहर है वो उसका। ठीक है, उस वक्त मैंने गुस्से में ये स्टेप उठाया था, दुख हुआ था मुझे, लेकिन यहां लाकर मैंने
गलती की है, इससे बात मजीद बिगड़ सकती है। देखो, ऐसे मामलात को तहम्मुल मिजाजी से सॉर्ट आउट किया जाता है। मैं समझा लूंगा बासित को। इतने सालों में अपनी बीवी को तो समझ नहीं सके।